हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर और माइनर पेपर इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5th सेमेस्टर में मेजर पेपर 2 हो चुका है। एमजेसी 2 हो चुका है। तो एमजेसी 8 एमजेसी 9 रहने वाला है आपका 5th सेमेस्टर में। अब माइनर पेपर की बात करें तो माइनर पेपर आपका 5th रहने वाला है और 6 माइनर पेपर 5 और माइनर पेपर 6 हो चुका है 5th सेमेस्टर में, और एक इंटर्नशिप रहने वाला है। तो बस इतना ही आप सभी को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। आपका सिलेबस क्या है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले मेजर पेपर 8 का सिलेबस। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, फिर 9 का सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद माइनर पेपर का, फिर उसके बाद माइनर पेपर 6 का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एमजेसी 8 यानी मेजर पेपर 8 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मेजर पेपर 8 में आप सभी को पढ़ना है मध्यवर्ती सूक्ष्म अर्थशास्त्र। मेजर पेपर 8 में आपको ये पढ़ना है। ये 5 क्रेडिट का रहने वाला है ये सब्जेक्ट। तो यूनिट फर्स्ट में आपको दिया गया है कि अपूर्ण बाजार के बारे में पढ़ना है। तो अपूर्ण बाजार में भी आपको और क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि अपूर्ण बाजार में और क्या क्या पढ़ना हुआ है, यूनिट 1 में क्या क्या कवर करना है। तो अपूर्ण बाजार में सामान्य विशेषताएं, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में मूल्य और उत्पादन निर्धारण, अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, विक्रय लागत और विज्ञापन लागत आधारित मूल्य निर्धारित सिद्धांत, अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण के विभिन्न दृष्टिकोण, अल्पाधिकार के शास्त्रीय मॉडल, द्विपक्षीय अल्पाधिकार। उसके बाद है आपका कोर्नोट मॉडल, मिली भगत वाला अल्पाधिकार, कॉटेल और मूल्य नेतृत्व, किंकड मार्ग वक्र का मूल्य विचार। यूनिट 1 में आप सभी को बस इतना ही पढ़ना है। अभी इसमें और यूनिट आपको पढ़ना है। तो यूनिट 2 की बात करें हम मेजर पेपर 8 में यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है वितरण सिद्धांत यानी कारकों का मूल्य निर्धारण। इसके बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। अभी आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जब हम क्लास लेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या इसका मतलब होता है। फिलहाल आप सभी को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है सिलेबस को। तो चलिए यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कारक उत्पादकता, सीमांत राजस्व उत्पाद और सीमांत उत्पाद का मूल्य की अवधारणाएं, पूर्ण और अपूर्ण बाजार में कारकों का मूल्य निर्धारण, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, यूलर का प्रमेय और उत्पाद समाप्ति समस्या, तकनीकी प्रगति और आय में कारकों की हिस्सेदारी, वितरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। क्या करेंगे आप सब, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए यूनिट 2 में इतना हो चुका है। अभी अगला यूनिट है मेजर पेपर का, यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है बाजार की विफलता के बारे में। तो बाजार विफलता की अवधारण और कारण, बाजार विफलता का सुधार, बाजार विफलता और बाजार की अपूर्णताएं, बाजार विफलता बनाम सरकारी विफलता के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है उत्पादन और उपभोग में वैयताएं और खोज प्रमेय, सार्वजनिक वस्तुएं, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में बस इतना पढ़ना है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सामान्य संतुलन, दक्षता और कल्याण के बारे में। तो इसमें भी आपको पढ़ना है आंशिक और सामान्य संतुलन की अवधारणा, कल्याणकारी अवधारणा, वालराशीय सामान्य संतुलन। उसके बाद आपको पढ़ना है, इतना आपको ये सब पढ़ लेना है यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 का स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हिंदी में सिलेबस था आपका। तो ये जो था यहाँ तक मेजर पेपर 8 का सिलेबस हिंदी में, जिसमें 4 यूनिट था। अभी हम इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे मेजर पेपर 8 का। तो ये है इंग्लिश में सिलेबस, मेजर पेपर 8 का ही ये इंग्लिश में सिलेबस है एमजेसी
8 का ये सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आपका दिया गया है इम्परफेक्ट मार्केट। अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि आप सब पिछले बार कमेंट किए थे कि ये सिलेबस नहीं है माइनर पेपर में ये, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हम सीधा वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट दे दिए हैं ताकि आप सभी कंफर्म हो जाए कि यही सिलेबस है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में। इम्परफेक्ट मार्केट का कॉमन फीचर, प्राइस, आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक competition, concept of excess capacity, non-price competition, selling cost and advertising cost plus or pricing theory, various approaches to price and output determination under oligopoly, classic model of oligopoly, duopoly, Carnot model, coercive oligopoly, cartel and price leadership, basic idea of Kincaid demand curve। तो यूनिट 1 में आप सभी को इतना पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में, यानी प्राइसिंग ऑफ फैक्टर के बारे में, एमआरपी के बारे में, वीएमपी के बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो इसमें भी क्या क्या दिया गया है एक बार आप रीड कर लेते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमआरपी के बारे में, और उसके बाद आपको पढ़ना है एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ फैक्टर इन परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट में क्या है इसके बारे में जानना है। उसके बाद आपको जानना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ थ्योरम के बारे में आपको जानना है। तो ये सभी को आपको इस यूनिट 2 में पढ़ना है। इतना यूनिट 2 में पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर पेपर 8 में अभी यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है मार्केट फेल्यूर के बारे में, कंसेप्ट एंड काउजेज ऑफ मार्केट फेल्यूर के बारे में, करेक्शन ऑफ मार्केट फेल्यूर एंड इम्परफेक्शन, मार्केट फेल्यूर वर्सेस गवर्नमेंट फेल्यूर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। एक्सटर्नल आइटीज इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कोज थ्योरम, पब्लिक गुड, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। इतना यूनिट 3 में पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यूनिट 4 में आपको बस इतना पढ़ना है। तो जनरल इक्विलिब्रियम, इफिशिएंसी एंड वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। तो मेजर पेपर 8 का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे मेजर पेपर 9 का सिलेबस हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 8 का ये सिलेबस है हिंदी मीडियम का। तो MJC 9 में आपको पढ़ना है सार्वजनिक वित्त। तो यूनिट 1 में आपको इसमें पढ़ना है, 1 मिनट थोड़ा। तो मेजर पेपर 9 में यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सार्वजनिक वित्त का परिचय। सार्वजनिक वित्त का अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र और महत्व के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है निजी और सार्वजनिक वित्त में अंतर, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, सार्वजनिक वित्त में राज्य की भूमिका, राज्य के राजकोषीय कार्य, आवंटन, वितरण, आर्थिक विकास और स्थिरीकरण, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। मेजर पेपर 9 और यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 पूरा हो चुका है मेजर पेपर 9 का। अभी यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है राजस्व के स्रोत, कर, ऋण, अनुदान, सहायता, अर्थ और प्रकार, कराधान के नियम, सिद्धांत, करों में न्याय की समस्या क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। कराधान का प्रभाव, कर योग क्षमता, कराधान का प्रभाव और कर चोरी, भारतीय कर प्रणाली की विशेषताएं, इसकी कमियां और इसके सुधार के कदम क्या उठाए गए हैं, ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 3। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है सार्वजनिक व्यय और ऋण के बारे में। तो सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण का सिद्धांत और उसके मोचन के तरीके और उत्पादन और वितरण पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव क्या पड़ा है, ये सब आपको पढ़ना है। भारत में सार्वजनिक ऋण कैसा है, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो ये था MJC 9 का सिलेबस यूनिट 3। अभी आगे देखते हैं। तो यूनिट 4 भी है इसमें। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है मेजर पेपर 9 में। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत में सार्वजनिक वित्त, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अस्थायी निकायों के राजस्व के स्रोत के बारे में। उसके बाद बजट की अवधारणा और प्रकार। उसके बाद आपको पढ़ना है राजकोषीय घाटा, घाटे का वित्त पोषण और घाटे का बजट, केंद्र और राज्य के वित्त के बीच वित्तीय संबंध और वित्तीय आयोग और राजकोषीय
नीति के बारे में आपको यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में इतना पढ़ना है आप सभी को। अभी आगे देखते हैं। तो हो चुका है, मेजर पेपर 9 का सिलेबस हिंदी में कंप्लीट हो चुका है। तो 4 ही यूनिट आपको मेजर पेपर 9 में पढ़ना था। अभी हम मेजर पेपर 9 का इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम के लिए सिलेबस रहने वाला है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे ही लेंगे। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मेजर पेपर 9 में आपको ये पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, इसके मीनिंग, इसके नेचर, इसका स्कोप, इसका इम्पोर्टेंस, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, इसका रोल ऑफ स्टेट इन पब्लिक फाइनेंस। उसके बाद फिक्सल फंक्शन ऑफ स्टेट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में, यानी टैक्स के बारे में, लोन के बारे में, ग्रांट्स के बारे में, एड मीनिंग टाइप्स, कैनन्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस इन टैक्सेस, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेबल कैपेसिटी, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स इवेजन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम, डिफेक्ट्स एंड स्टेप्स ऑफ रिफॉर्म। ये यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, एक मिनट। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डेब्ट एंड इट्स मेथड ऑफ रिडेम्पशन, effect of public expenditure on production and distribution, public debt in India। यूनिट 3 में इतना पढ़ना है आप सभी को। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बजट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। फिजिकल डिफिसिट फाइनेंसिंग एंड डिफेक्ट बजट, फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है फिनांस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में इतना पढ़ लेना है। तो मेजर पेपर 9 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मेजर पेपर 8 और मेजर पेपर 9 का सिलेबस हम अब तक देख चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे माइनर पेपर की तरफ। तो अब हम देखेंगे माइनर पेपर का सिलेबस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो MIC 5 में आपको पढ़ना है मध्यवर्ती सूक्ष्म अर्थशास्त्र, फर्स्ट पढ़ना है। मेजर पेपर में आपको 2 पढ़ना था, यहाँ पे फर्स्ट पढ़ना है। तो याद रखना है कि ये 3 क्रेडिट का रहने वाला है। मेजर पेपर आपका 5 क्रेडिट का था, माइनर पेपर 3 क्रेडिट का रहने वाला है। तो इसमें आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है कर्म सूचक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें भी कुछ पॉइंट दिया गया है आपका, तो पॉइंट नंबर A में आपको पढ़ना है, यूनिट 1 में ही पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है अवधारणा के बारे में, मान्यता, उपकरण, उदासीनता वक्र और बजट रेखा, सामान्य और निम्न वस्तुओं के लिए आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और मूल्य प्रभाव, ये सब चीज़ के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है प्रकट वरीयता सिद्धांत के बारे में, वरीयता सिद्धांत के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 माइनर पेपर में ही, माइनर पेपर 5 में ही यूनिट 2 में आपको पढ़ना है उत्पादन लागत और राजस्व विश्लेषण के बारे में। इसमें एक या अधिक परिवर्तनीय इनपुट के साथ उत्पादन, परिवर्तनीय अनुपात और अनुपात का नियम, पैमाने के प्रतिफल, इष्टतम कारक संयोजन, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद लागत के लिए पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण। उसके बाद आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकारों के उत्पादन फलनों की अवधारणाएं, मान्यताएं और विशेषताएं, रैखिक और कॉब डगलस उत्पादन फलन। इतना आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूनिट 2 में इतना पढ़ना है। अभी आपका है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बारे में, एकाधिकार के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की समीक्षा, अल्पकाल और दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विशेषताएं, मूल्य और उत्पादन निर्धारण, कुल और सीमांत दृष्टिकोण,
ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार के अस्तित्व की शर्तें, एकाधिकार के तहत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण, मूल्य भेदभाव, ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हो चुका है आपका माइनर पेपर 5 का सिलेबस बस इतना ही था। 3 ही यूनिट आपको इसमें पढ़ना था, हिंदी में हो चुका है। अभी हम इंग्लिश में देखेंगे। तो इंग्लिश में आपका क्या है सिलेबस, माइनर पेपर 5 का MIC 5 का ही ये सिलेबस है, लेकिन इंग्लिश में है। तो MIC 5 में आपको पढ़ना है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद आपको यूनिट 2 में पढ़ना है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस के बारे में। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है हिंदी में, अगर वहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा या फिर कहीं पे अगर ट्रांसलेशन गलत होगा तो इंग्लिश से आकर आप मैच कर सकते हैं। तो ये आपको यूनिट 2 में इतना पढ़ना है माइनर पेपर में। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 3। यूनिट 3 में इसको आपको इतना पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, क्योंकि हम हिंदी में बता चुके हैं। तो फिर से रीड करना यानी टाइम वेस्ट करना ही है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका माइनर पेपर 6। ये माइनर पेपर MIC 6 का सिलेबस है। हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो MIC 6 में आपको पढ़ना है मध्यवर्तीय माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें आपको पढ़ना है बंद अर्थव्यवस्था का माइक्रो इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुद्रा, कीमत, ब्याज, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है माइनर पेपर 6 में। तो ये आप रीड कर लेंगे, प्लस में स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो यूनिट 2 में आपको ये पढ़ना है बेरोजगारी, अपेक्षा, इन सभी चीज़ से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 3, जिसमें आपको पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था के माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अल्पकालिक खुली अर्थव्यवस्था के मॉडल, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, विनिमय दर की अवधारणाएं, निर्धारण के प्रकार और सिद्धांत। तो यूनिट 3 में आपको इतना पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस था ये पूरा 3 यूनिट, ये पूरा आपका MIC 6 का सिलेबस था। तो MIC 6 में आपको बस इतना ही पढ़ना था। अभी हम आगे देखेंगे इंग्लिश में। हिंदी में देख चुके हैं MIC 6 का सिलेबस, अभी हम इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे MIC 6 का। तो इसमें आपको पढ़ना है क्लोज्ड इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी प्राइस इंटरेस्ट, केनेसियन सिस्टम, मनी इंटरेस्ट इनकम, ISLM मॉडल देखेंगे आप इसमें, पॉलिसी इफेक्ट, एनालिसिस ऑफ बिजनेस साइकिल, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यूनिट 2 में इतना पढ़ना है और यूनिट 3 में आपको ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। कुछ मॉडल के बारे में पढ़ना है, एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका टाइप, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। तो माइनर पेपर 6 में यूनिट 3 में आपको इतना पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।